अस्सलाम वालेकुम, खबरें-tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, कल खान साहब पर गिरफ्तारी का पर्चा दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई, दहशतगर्द उनको करार दिया गया। उसकी वजह यह बताएगी कि F9 पार्क में जब वो खिताब कर रहे थे IG इस्लामाबाद को उन्होंने धमकियां दी और जज साहिबा के बारे में कहा कि मैं आप पर जो है केस करूंगा क्योंकि शहबाज गिल साहब का जो है जिस्मानी रिमांड दोबारा क्यों दिया, हालांकि जिस्मानी रिमांड पहले हो चुका था। तो दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस को डराया गया, धमकाया गया, अवाम में दहशत फैलाएगी, अवाम और पुलिस में जो है एक बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई। तो खान साहब को दहशतगर्द करार दिया गया और वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। रात इस्लामाबाद पुलिस को भी हिदायत जारी कर दी गई थी राना सनाउल्लाह की जानिब से कि जल्द से जल्द खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। तो जैसे ही खान साहब लियाकत बाग जलसा करके निकले तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद खान साहब को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वहां से गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद बनी गाला तक पहुंच गए और कहा गया कि PTI की क़यादत ने ऐलान किया कि जल्द से जल्द पाकिस्तान की आवाम बनी गाला पहुंचे। अगर इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो आपने समझ जाना है कि 9 अप्रैल वाली रात आपको याद होनी चाहिए। 9 अप्रैल को हमसे गलती हो गई थी कि हम बाहर नहीं निकले थे, लेकिन इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। खान साहब के चाहने वाले PTI के कारकुन जहां जहां भी हैं, ये पाकिस्तान की जंग है, अब इमरान खान की जंग नहीं रही। तो वाकई हमने देखा कि लोग ज़ारो कितार वहां रो रहे थे, लोग वहां पर पहुंचे, ना सिर्फ बड़े मौजूद थे, बच्चे भी PTI के रात झंडे पकड़कर रात के 4 बजे 2 बजे वहां पर खड़े थे और यही एक नारा था कि खान साहब को गिरफ्तार करना है तो हमारे ऊपर से गुजर कर गिरफ्तार करना होगा। खान साहब हमारी रेड लाइन है, अगर इसको क्रॉस किया तो फिर हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। जी, सुबह भी हो गई है, लेकिन जो लोग धमकियां दे रहे थे वो अभी तक नहीं आए और हम उनका वेट कर रहे हैं कि ख़वातीन का जज्बा और इन जवानों का जज्बा और यहाँ से बहुत पीछे तक जो है इसी तरह ही लोग बैठे हैं और अगर वो आते हैं तो उनको इन सब लोगों के ऊपर से गुजर के फिर खान साहब के पास जाना पड़ेगा और वो हम होने नहीं देंगे। ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी PTI की क़यादत जो है आवाम के जो है काफिले लेकर पहुंची इस्लामाबाद और अभी काफिले लेकर पहुंच रही थी। कई जगहों पर रास्ते बंद कर दी गए, शाहराहें बंद कर दी गई कि दूसरे शहरों से लोग इस्लामाबाद बनी गाला ना पहुंच सकें। लेकिन अभी ये मामला यही था तो हाई कोर्ट में जो है खान साहब ने कानूनी रास्ता लिया और अपनी जमानत जो है करा ली। राहदारी जमानत जो है 3 दिन की उनकी मंजूर हो गई है, लेकिन 25 अगस्त से पहले खान साहब को अदालत में पेश होना होगा, अपना मौक़िफ़ देना होगा जो उन्होंने जमानत ली है और जो दरखास्त में जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया उसका जवाब खान साहब को देना होगा। अब देखते हैं 25 अगस्त से पहले खान साहब ये जवाब दे पाते हैं या नहीं और उनका जवाब जो है वो अदालत को मुतमईन करने में किस हद तक ठीक होगा। लेकिन जो वजह बताई गई है, जो वजह बनाई गई है, वो कहीं भी कोई वजह ऐसी नहीं बनती कि उनको दहशतगर्द करार दिया जाए। कोई भी पाकिस्तानी मेरा ख्याल दहशतगर्द नहीं हो सकता। हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है कि दूसरों पर गद्दारी के फतवे लगा देना और खासतौर पर PTI को फंसाने के लिए तो बार बार उनको गद्दार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के वादे पाकिस्तान में एक लड़ाई की जो कोशिश है PTI कर रही है। बहरहाल खान साहब को जो गिरफ्तार करने की रात उन्होंने सोची थी वो लगा है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी मान ली है और गलती मान ली, इसीलिए रात हाथ डालने की कोशिश नहीं की गई क्योंकि आवाम के जो जज्बे थे, आवाम जो निकल आई थी सड़कों पर, जो समंदर निकला हुआ था उसको कंट्रोल करना शायद इंपोर्टेड हुकूमत के बस में नहीं था, इसीलिए मुशावरत की गई। जरदारी साहब ने भी हाथ उठा लिया और कहा कि खान साहब की गिरफ्तारी के मैं हक में नहीं हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने भी लाताल्लुकी का इख्तियार कर ली और शहबाज शरीफ ज़ाहिर अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, इत्तेहादियों की जमात है, जब तक सबकी मुशावरत नहीं होगी तो खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बहरहाल रात राना सनाउल्लाह की ख्वाहिशें, वो कहते हैं ना कि हर ख्वाहिश इंसान की पूरी नहीं होती। रात राना सनाउल्लाह की जो ख्वाहिश थी, एक अना को तस्कीन देनी थी कि खान साहब को जेल की सलाखों के पीछे देखना है, हमने जेलें काटी हैं तो खान साहब भी जेल काटें। सिर्फ मसला यही है कि खान साहब को ये जेल इसलिए भेजना चाहते हैं कि हमने जेलें गुजारी हैं तो खान साहब भी जेल गुजारें। भाई खान साहब क्यों जेल गुजारें? आप लोगों ने तो पाकिस्तान की आवाम के साथ करप्शन की थी, आप लोगों ने तो केस सामने आए थे, पाकिस्तानी आवाम को पता है कि 30 साल आप लोग क्या करते रहे हैं। लेकिन एक सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में सिर्फ उठा के जेल में डालना अपनी अना को तस्कीन के लिए तो पाकिस्तान की आवाम अब नहीं मानेगी और वाकई अब लग रहा है कि हकीकी आज़ादी की जंग है क्योंकि अवाम ने जिस रात रद्द-ए-अमल दिया, जो खौफ के बुत थे वो खान साहब ने अवाम के तोड़ दिए हैं। और अब आज बनी गाला में जो है खान साहब ने इजलास भी किया और अपनी क़यादत को जो है शाबाश दी है कि रात जैसे खास तौर पर मुराद सईद ने जैसे लोगों को इकट्ठा किया, जब मैच प्रेशर में आ जाता है तो दूसरा बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन मेरी क़यादत में से कोई परेशान नहीं हुआ और आपको हल्कों में जाने की ज़रूरत है। हमें इलेक्शन की तरफ तवज्जो देनी होगी। 9 हल्कों के जो इलेक्शन है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब भी आज
बनीगाला पहुंचे। उन्होंने भी कहा, हुकूमत को वार्न कर दिया, अगर हिम्मत है तो खान साहब को हाथ लगाकर दिखाएं, खान साहब को आप कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है चौधरी परवेज इलाही के कहने की ये बात नहीं है, आवाम ही देख लेगी। अगर गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान में खून खराबा होगा, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर होगी। वो कहते हैं दीवाने हो चुके हैं इस टाइम जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, खान साहब को जो चाहने वाले हैं, जो बयानिया खान साहब का आवाम में मकबूल हो गया है, इसलिए खान साहब को अब गिरफ्तार करना नामुमकिन लग रहा है। बहरहाल जमानत हो गई है, कानूनी कार्रवाई होगी, खान साहब को भी कानूनी रास्ता लेना चाहिए, अदालत में पेश होना चाहिए, अपने मौकफ से जो है अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करनी चाहिए और आइन और कानून को हाथ में वाकई किसी को नहीं लेना चाहिए, ना पाकिस्तान की आवाम को, ना खान साहब को। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ इसलिए अनाक को तस्कीन करने के लिए जेल में डाल दिया जाए कि खान साहब ने यह बयान दिया दहशतगर्द है। इससे बड़े बड़े बयान इससे पहले माजी में हमारे सियासतदान दे चुके हैं। अगर उन पर पर्चे दर्ज किए जाते तो शायद पाकिस्तान के सारे सियासतदान दहशतगर्द होते, इस सारे दहशतगर्दी के पर्चे कट चुके होते, उनकी जमानतें ना होती। लेकिन आज इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, इसका मतलब है कि खान साहब ने कोई इतना बड़ा बयान नहीं दिया कि उसको उसके जुर्म की सजा दी जाए। लेकिन बहरहाल खान साहब को गिरफ्तार करना इस इम्पोर्टेड हुकूमत की आखिरी गलती और बेवकूफ़ी होगी। जो 4 दिन ये सुकून के गुजार रही है, वो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुकून से नहीं गुजार सकेंगे और जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं ये नहीं बैठ सकेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।